जब देवी छाया जंगल में पहुंचती है जहां देवी संझा एक घोड़ी के रूप में निवास कर रही थी। देवी छाया उन्हें प्रणाम करती है और सारी घटनाओं का वर्णन करती है। तब देवी संझा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाती हैं। उन दोनों की सारी बातें सूर्यदेव सुन लेते हैं, लेकिन देवी छाया अब भी सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। इसी कारण सूर्यदेव अपनी वास्तविक पत्नी को पहचान लेते हैं। वह देवी छाया को पीछे हटाकर देवी संझा की ओर बढ़ते हैं और उन्हें इस प्रकार गले लगाते हैं जैसे वर्षों बाद उनसे मिले हों। ये सब देखकर देवी छाया को अत्यंत दुख होता है, क्योंकि वह भी सूर्यदेव से गहरा प्रेम करने लगी थी। इसके बाद देवी संझा पुनः एक घोड़ी का रूप धारण कर लेती है। सूर्यदेव भी घोड़े का रूप धारण कर लेते हैं और दोनों एक दिव्य संयोग में लीन होते हैं। इस दिव्य संयोग की साक्षी स्वयं देवी छाया बनती है। इस दिव्य मिलन से अश्विनी कुमार नामक जुड़वा पुत्रों का जन्म होता है, जिनकी सुंदरता की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। ये सब देवी छाया देख रही थी। इधर सूर्यदेव अपनी दूसरी पत्नी छाया को गर्भावस्था की अवस्था में ही जंगल में छोड़ देते हैं और अपनी पहली पत्नी संझा तथा पुत्र अश्विनी कुमार के साथ महल लौट जाते हैं। इसके बाद देवी छाया गर्भवती होते हुए भी अन्न जल त्याग कर महादेव की घोर तपस्या करने लगती है। माता छाया की तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड हो जाती है कि उसकी ज्वाला कैलाश पर्वत तक पहुंच जाती है। तब महादेव प्रकट होकर देवी छाया को दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे माता छाया के चारों ओर जल रही अग्नि को शांत करते हैं और उन्हें शीतलता प्रदान करते हैं। इसके पश्चात महादेव उन्हें वरदान देते हैं कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो शनि के नाम से प्रसिद्ध होगा और वही उन्हें उनका अधिकार दिलाएगा। महादेव के चले जाने के थोड़ी देर बाद ही माता छाया को प्रसव पीड़ा होने लगती है। तभी आकाश में बहुत सारे कौवे कांव कांव करने लगते हैं, जिससे माता छाया घबरा जाती है। उसी समय उन्हें सामने एक कुआं दिखाई देता है और वे अपने पुत्र को बचाने के लिए प्रसव पीड़ा की अवस्था में ही उस कुएं की ओर बढ़ने लगती। इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 3 लिख दें।